हेलो, गुड आफ्टरनून। तो प्रीति, गुड आफ्टरनून। शिल्पा, दिव्यांशी, अनुपम, आर यू रेडी? कल आपका लेक्चर थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब कर गया था लास्ट टाइम, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर हम लोग छूट गए थे। मतलब कि कंटिन्यूटी पर डिस्कस करेंगे, और कंटिन्यूटी के बाद अंकित, गुड आफ्टरनून। धीरज, अर्चना, गुड आफ्टरनून अर्चना बेटा। सोनाली, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी पे डिस्कस कर रहे थे, और कंटिन्यूटी के एक दो क्वेश्चन और आज करेंगे। फिर इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पे, डेरिवेटिव पे चलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक में लेक्चर आपका मैक्सिमम मिनिमा पे और इंक्रीज डिक्रीज पे। थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक है, बस डेरिवेटिव आता है तो आपको वो बस मेथड एक बार सीखना है, सॉल्व कर लेंगे। बस डेरिवेटिव मोस्ट है, डेरिवेटिव आता है, इससे आपको राजश्री, गुड आफ्टरनून। आपको सारे कैलकुलस का आधा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। बस डेरिवेटिव करना आना चाहिए, डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। डिवीजन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल तो बताया था, अभी फिर से आज डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव पे। बस चलिए, तो हम डायरेक्ट सीधे बिना टाइम को बर्बाद किए क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन तो शायद है ना, कल का क्वेश्चन पे शायद 5 आ रहा था, राइट। 2x+1 था, उसी क्वेश्चन पे डिस्कस कर लें। 2x+1 था, और यहां पर x इज ग्रेटर देन 2, x इज इक्वल टू 2 पर यहां पर k वैल्यू थी, और नीचे था 3x-1, x इज ग्रेटर देन 2, और यहां पर x इज लेस देन 2। ये आपका फंक्शन बन गया था, ठीक है। शायद यही क्वेश्चन था, याद है? ओके शिल्पा, अंशु, ठीक है बेटा। फिर से मेरा वही काम है, मेरे लाइव लेक्चर पे बस आपको कॉन्सेप्ट कवर हो जाए तो सीधे रिप्लाई देना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन मिला नहीं कि आप रिप्लाई दे दो बस। यस शिल्पा, आप लोगों ने के की वैल्यू 5 निकाली थी, और आंसर काफी स्टूडेंट्स ने दिया भी था, है ना। 5 आंसर आ रहा था, राइट, निकल आया होगा। आपको बस लिमिट रखना, 2 2 जा 4 + 1, यहां पर 5 हो जाएगा। यहां पर रखेंगे तो 3 2 जा 6 - 1, यानी कि 6 - 1 ये भी 5 है। और ये के की वैल्यू आपको मालूम है, तीनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? तीनों पॉइंट पे वैल्यू लेस देन पर, इक्वल पर, ग्रेटर देन पर, तीनों पर वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो के की वैल्यू 5 आ गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन 3x+b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, kx+1 फंक्शन में है आपके पास। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था 3x, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया था 3ax+b। 3, अब यहां पर आपके पास a और b दो अननोन है। 3ax+b, x इज ग्रेटर देन 1, 11 x इज इक्वल 1, और नेक्स्ट है आपके पास 5ax-2b, 5ax-2b इज x इज लेस देन 1। अब देखिए, ये x इज ग्रेटर देन पर 3x+b, x इक्वल टू 1 पर 11, x इज लेस देन 1 पर 5ax-2b। क्या करना है आपको? डायरेक्ट लिमिट लेना है। ये पॉलिनोमियल्स टाइप है कि नहीं है? 3x है, x की पावर 1, यहाँ पर x पावर 0। ये पॉलिनोमियल्स टाइप है। 11 लिखा हुआ है बेटा, है ना, ये 11 लिखा हुआ है, 11। आप क्या करेंगे बताइए, कोई रिप्लाई देगा? क्या करेंगे? यहां पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या निकल के आया? निकल के आया 3a+b। क्या निकल के आया? 3a+b। ओके, नेक्स्ट यहां पर यदि आप x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब लिमिट ले लेंगे, 5a-2b निकल के आएगा। क्या आएगा? 5a-2b निकल के आएगा। ओके, और आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए इसके, और इसकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए इसके। मतलब ये तीनों आपस में कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए 11 के, राइट।
तो ये वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 11 के। ये वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 11 के। अब आपको ये सॉल्व करना आता है, जितने लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन ए और बी के सॉल्व करना आता है, वो आंसर दे देगा। ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ गया समझ में। ए और बी की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो यहां पर -2b है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा लें तो 6b प्लस 2b कितना हो जाएगा, यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएं, देखो यहां साइड में सॉल्व कर ले बेटा, तो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया तो मिला हमें 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। ये ऑलरेडी हमारे पास 2b, तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है तो ये इक्वल करना पड़ेगा, या तो a का कोफिशिएंट या b का कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे 2 का मल्टीप्लाई करके। अब अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट। 6 5 11, 11a इक्वल टू 33, ऐड करने पर 11a इक्वल टू 33, a इक्वल टू 3 निकल के आ गया, बोलो करेक्ट। a इक्वल टू 3, यहां पर 3 रख देंगे किसी एक इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। 3 3 जा 9, ये 9 आ जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो -9 हो जाएगा। b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 2। ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई, a और b करेक्ट। थैंक यू शिल्पा, आंसर दिया धीरज। बेटा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 करेक्ट आंसर। काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, रिप्लाई सही दे रहे हैं। a इक्वल टू राजश्री, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने, a3 b2 ये निकल के आ रहा है, चेक करो एक बार, a3 और b2 निकल के आ रहा है, बोलो। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, डाउट है तो फिर से इसको कैलकुलेट सॉल्व करें, हम कैलकुलेशन करें यदि आपको डाउट है तो, बोलो। यदि आपको डाउट है तो हम इसको सॉल्व करें, अदरवाइज आएंगे, बोलो। कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबकी समझ में आ गया ना ये सॉल्व करना, अच्छा ओके। देखो बेटा ये आ गया ना, देखो यहां पर सॉल्व कर देते हैं। हमने लिमिट लिया था तो ये तो वैल्यू मिल गई थी हमें, 3a प्लस b निकल के आया था, और यहां पर नीचे निकल के आया था ये हमारे पास 5a माइनस 2b है ना, और ये किसके इक्वल होगा, 11 के, ये भी 11 के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों कैसे होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। अब आपको मालूम है बेटा एलिमिनेट करना है, या तो आप यहां से b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉरी b की वैल्यू यहां से फाइंड करो और b की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ये एक मेथड ये है आपके पास, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, कोई b का कोफिशिएंट या a का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, या तो आप एलिमिनेट मेथड यूज कर लीजिए, कक्षा 10th की क्लास में पढ़ा होगा तो अभी बता दे। चलिए यहां से नहीं आपको आता है, हम यहां से b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 11 और ये 3 ये लेफ्ट में गया, -3a बन गया, 11 माइनस 3a। ओके अब यहां पर रख देंगे हम 5a माइनस 2 टाइम्स b की वैल्यू रख देंगे हम 11 माइनस 3a, b की वैल्यू रख दिया इक्वल टू 11। यहां पर क्या हो जाए 5a माइनस 2, 11 2 जा 22 माइनस यहां पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 2 जा 6a इक्वल 11, राइट। ये 6a पॉजिटिव, ये 5a पॉजिटिव, ये ऐड होंगे बन जाएंगे हमारे पास 11a। ये माइनस का 22 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 22 हो जाएगा, और आपके पास 11 ऑलरेडी है, ये प्लस का 22 और हो जाएगा, ये ऐड हो करेंगे कितना हो जाएगा 33, यानी कि 11a इक्वल टू 33, 11a इक्वल टू 33। तो a इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 11 होगा ना, 33 डिवाइड बाई 11, तो ये हो जाएगा आपके पास 3। a की वैल्यू क्या निकल के आई 3। अब a की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो 3 3 जा 9, 11 माइनस 9, b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 2 मिल गई, करेक्ट। अब देखो ओके, मोहम्मद कादिल थैंक यू, राजश्री, दिव्यांशी, प्रतीक, अंशु, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस b, फिर से फंक्शन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस b,
ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहां पर 2, यहां पर 2ax माइनस बी। ये कब? जब ये x ग्रेटर देन 1। ये कब? जब x इक्वल टू 1। ये कब? जब x इज लेस देन 1। ओके, नहीं 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 नहीं, गलत होगा। रुको 1 मिनट, 1 मिनट। 2a प्लस, चलो रहने दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, रहने दो, कोई नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर चेंज करने को क्वेश्चन में हमारे चेंज है, नो प्रॉब्लम, हम यही करेंगे। अनुपम, थैंक यू अनुपम, थैंक यू वेरी मच। बेटा बस समझ में आना चाहिए, मेरा पर्पज है कि आप लाइव बैठे हो, है ना, आप लाइव में टाइम बर्बाद करते हो तो समझ में तो आना ही चाहिए, और समझ में नहीं आया तो फिर क्या फायदा पढ़ने का और पढ़ाने का। बेटा बस 1 इक्वल टू रखो ना इस पे, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल। जब ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो मिलेगा, हमें 1 रख देंगे, a प्लस बी। क्या मिला? a प्लस बी। कुछ बच्चों ने तो आंसर दे दिया होगा। यहां पर जब हम लिमिट ले लेंगे तो क्या मिलेगा? 2a माइनस बी। क्या मिला? 2a माइनस बी। और आपको मालूम है कि इसके इक्वल होना पड़ेगा, a के इसके 2 के इक्वल आएगा ना, क्योंकि ये तीनों लिमिट आपस में इक्वल। यहां पर यदि लिमिट रखते हैं तो ऑलरेडी 2 है, यहां पर x तो है ही नहीं, जब यहां पर x नहीं है 2 इक्वल टू इक्वल टू। बेटा अब इसको सॉल्व करें, अब यहां पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो, क्योंकि यहां पर प्लस बी, यहां पर माइनस बी, दोनों के कोएफिशिएंट सेम। ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस a 3a, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 4। तो a इक्वल टू क्या निकला? 4/3। ठीक है, इसीलिए यहां पर थोड़ी सी वैल्यू रेशनल में आ गई आपकी, है ना, इंटीजर्स टाइप, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 नहीं था, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बट हमें निकालना आ गया। a इक्वल टू 4/3 यहां पर रख दीजिए या यहां पर रख दीजिए 4/3, क्या आएगा? a प्लस बी इक्वल टू 2। a की जगह रखेंगे यदि हम 4/3 प्लस बी इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4/3। ये लेफ्ट में जाएगा ना, ये लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस 4/3, 3 2 जा 6 माइनस 4, यानी कि 2/3 आएगा। आप सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 4/3 सॉल्व कीजिए। अरे बेटा एलसीएम ले लेंगे, ये 3 ऐसे 1 3 जा 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 बन जाएगा, माइनस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4, यानी कि 6 माइनस 4 इक्वल टू 2/3। बी की वैल्यू 2/3 आ गई, करेक्ट। किसने लोगों ने दिया? बहुत सही, शिल्पा, राजश्री, अब आपने भी आंसर दे दिया। धीरज बेटा माइनस लगा दिया लग रहा आपने, मुझे लग रहा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, माइनस नहीं आएगी, है ना, पॉजिटिव आएगी बेटा, माइनस नहीं, पॉजिटिव 2/3। ठीक है भाई, थैंक यू मोहम्मद कादिल, करेक्ट 4/3। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन, के की वैल्यू निकालनी है हमें, के की वैल्यू निकालनी है। यहां पर ए और बी की वैल्यू, यहां पर 2 वेरिएबल थे तो हमने ए बी के लिए भी, देखो क्वेश्चन सारे टाइप्स हो गए आपके, अब जितने भी है ना, इससे बाहर नहीं जाने वाला। के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5, कब? जब x इज लेस देन इक्वल टू एंड x इज ग्रेटर देन 2। यहां पर सिर्फ 2 ही फंक्शन है, के एक्स स्क्वायर और x माइनस 5। आ रहा समझ में? के एक्स स्क्वायर यहां पर और x माइनस 5, आपको वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। बताइए, के की वैल्यू निकालिए, के की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। बाकी तो समझ गए होंगे, है ना, ये नया लेक्चर लग रहा होगा तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर है क्या। एक्चुअली ये है, फंक्शन है आपके पास दिस, और लिखा हुआ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहां पर 2 है, 2 पर कंटिन्यूअस है, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाए। बोलिए, है ना। कुछ यदि नए बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे। बेटा यदि नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वाला लेक्चर देख सकते हो। के की वैल्यू कितना आ गई? के की वैल्यू, राजश्री थोड़ा सा गलत हो रहा है कहीं से, राशि अर्चना थैंक यू बेटा, -3/4। कोई नहीं बेटा, क्या करना है, x की जगह 2 रख दो। जब x की जगह 2 रखेंगे क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4k, क्या बन जाएगा? 4k। और यहां पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस 5, क्या बन जाएगा?
2 - 5, 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, यानी कि ये वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस है। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास -3/4, -3/4 करेक्ट आंसर। ओके ओके राजश्री, आपने माइनस नहीं लिख पाए होगे, ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू अर्चना। -3/4, -3/4, -3/4, बहुत सही आंसर आप लोगों का। एक और क्वेश्चन रख लें क्या, एक और क्वेश्चन रख लें क्या? चलिए, ax² प्लस बी, ax² + b, और यहां पर है हमारे पास जीरो पर देख लेते हैं ax² + b। ओहो अभी नहीं गलत हो रहा, ax + b है और यहां पर x² है, ax + b और यहां पर x² है, ऐसा है। चलिए ax + b, यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? द वैल्यू ऑफ a, नहीं, a एंड b, a और b की वैल्यू बताइए। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे थोड़ा सा, चलिए बोलिए। ax + b और है x²। बेटा a और b की वैल्यू मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना क्या होगी। a की आपने 0 दिया, a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन भले ही आना नहीं है, लेकिन यहां से आपका माइंड जरूर इंक्रीज हो रहा, कॉन्सेप्ट जरूर सेट हो रहा, आपकी चीजें जो यहां पर पॉइंट समझाना जा रहे हैं यहां से सेट हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। ठीक है, a0 और b0, a1 - 1। अंकित, अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट आंसर भी तो मिलना चाहिए। अच्छा, यदि a और b 0 ना हो तो आपने a0 और b0 लिख दिया, यदि और भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या या नहीं है? श्योर आंसर। चलिए a = -b, अच्छा a = -b निकल के आया, तो इसका मतलब दोनों 0 है ना, आ रहा समझ में? बहुत सही। a = -b कैसे आया? a = b माइनस कैसे a = -b कैसे आया? अच्छा बेटा ये बताओ, जब यहां पर हम लिमिट रखेंगे, ठीक है, जब x = 0 इस पर लिमिट लेंगे, अच्छा बताइए क्या निकल के आ रहा? जब लिमिट लेंगे हम तो क्या निकल के आ रहा? बोलो, यहां पर जब लिमिट लेंगे तो निकल के आ रहा है ओनली b। आ रहा समझ में? 0 यदि लिमिट रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आ रहा ओनली। अब यहां पर जब हम लिमिट रख देंगे तो क्या रहा? 0। क्या रहा? 0। दोनों आपस में क्या होना चाहिए? ये आ गया समझ में? p = 0 होना चाहिए, ये कंडीशन निकल के आ रही। ठीक है, अब बेटा b = 0 होना चाहिए, तो a के बारे में क्या ख्याल है आपके पास? a का कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा, दोनों इक्वेशन से सिर्फ हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से एक की वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब a यहां पर लिख सकते a b एनी नंबर, a b एनी नंबर। आ रहा समझ में? a आपका कुछ भी हो सकता है, a b एनी नंबर, कुछ भी आप रख दो, a आ रहा समझ में? बस b को पक्का 0 होना पड़ेगा, b श्योर 0 होगा, b श्योर 0 होगा, बट a के बारे में कुछ नहीं कहना, आप a कुछ भी रख दो, वैल्यू दोनों पे कंटिन्यूस होगी। a आप कुछ भी रख दो, ये कंटिन्यूस होगा, बट b को श्योर 0 रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? b को श्योर 0 रखना पड़ेगा। बोलो, समझ में आ रहा? b को श्योर 0 रखना पड़ेगा। रिप्लाई दो बेटा, आगे चलें? बोलो बोलो, इसके आगे चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब
2x-1, कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहां पर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, कोई डाउट तो नहीं आया? समझ में आ गया ना? ठीक, चलो एक के बाद नेक्स्ट 2a-1 एंड ax। अब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब लास्ट है 2a-1 और नहीं 2x 2x-1 और यहां पर ax, 2x-1 एंड ax, x इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, ये वाला क्वेश्चन है। अब बहुत क्वेश्चन कर लिए, एक दिन 2 दिन, ठीक है। चलो सबको क्लियर हो गया था क्वेश्चन वो लास्ट वाला, राइट? अब बताइए, बोलिए 2x-1 एंड ax, 2x-1 बोलो 3/2। सोनाली ने आंसर दिया, दिव्यांशी, आशु, तनाया, बहुत सही। आ रहा समझ में? थ्री बाई टू, करेक्ट 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 आंसर। अब एक क्वेश्चन और इसी पे, के 3x² - 5x, के 3x² - 5x, ये है ब्रैकेट में, के 3x² - 5x और ये 1 प्लस साइन x, बट कहां पर ये x इज लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये 0 पर बस डिस्कस करेगा, ये 0 पर है। 3x² - 5x और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन x। बोलो इसका आंसर। आप लोग आंसर बहुत अच्छे दे रहे हैं, सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर। थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू आपको भी, आप भी तो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना कंसंट्रेट होके। बेटा क्या है कि जब भी माइंड से पढ़ोगे, कंसंट्रेट होके पढ़ोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, है ना। के की वैल्यू निकालनी है हमें, के की वैल्यू क्या होगी, बोलिए के की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बस, लेकिन आपको बताना है। अच्छा बेटा ये बताओ, जब इस पे हम लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, जब इस पर हम लिमिट ले लेंगे तो क्या आएगा बताओ यहां से, बोलिए क्या रिप्लाई मिलेगा यहां से। थैंक यू अंकित, थिंक कर पा रहे हो, राइट। यहां से यदि हमने लिमिट ले ली तो साइन 0 रखेंगे x की जगह, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यहां पर 1 प्लस 0, यहां से तो मिला आपको 1, राइट, यहां से तो आपको मिला 1। अच्छा ये x की वैल्यू यहां पर रखो, मतलब लिमिट यहां ले लेंगे तो आप बताइए कि क्या मिल रहा है, यहां रख देंगे तो 0, 30 माइनस 5 इंटू 0, ये 0, 0 इंटू के, क्या बन गया 0 इंटू के, और ये इक्वल है। अब बताइए के की वैल्यू क्या होगी, के की, थैंक यू धीरज, थैंक यू धीरज, थैंक यू वेरी मच, आपने बताया के की वैल्यू क्या होगी, के नॉट डिफाइन, के कुछ हो ही नहीं सकता, और के आप कुछ भी रख दो ये फंक्शन कभी कंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता 0 पर। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी रखो ये 1 नहीं बनने वाला कभी, और यहां तो और कोई वेरिएबल है नहीं, यहां तो लिमिट लेने पर 1 ही निकल के आएगा, आप कैसे भी सॉल्व करो इसकी लिमिट 1 निकल के आएगी। लेकिन यहां पर आप के कुछ भी रखो यहां पर 1 नहीं बनने वाला। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो के की वैल्यू 5 यहां पर यदि हम x नहीं रखते तब आ सकती थी -1/5, क्योंकि फिर ये जाके बन जाता -5k, क्योंकि यहां पर x नहीं होता, यहां पर भी x है बेटा, और ये इक्वल 1, यहां से 1 और यहां से -5 निकल के आता, x इक्वल टू यदि ना होता तो x, ठीक है। जब x की लिमिट 0 पे है और यहां भी x है, यहां भी x है, ये भी टर्म 0 बनेगा, माइनस ये भी 0 बन जाएगा, ये टोटल 0 बन जाएगा, k के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0 हो जाएगा ऑलवेज। आ रहा समझ में?
ओके मोहम्मद कादिल, समझ में आ रहा ना? धीरज, अंशु, अब तो क्लियर हो गया ना? दिव्यांशी, राजश्री, कोई नहीं, जब तक डाउट्स नहीं, मतलब कि कुछ लॉजिक चीजें नहीं निकल के आएंगी तब तक मजा भी तो नहीं आएगा, है ना? सीधे सीधे वैल्यू नहीं। अब तो समझ गए? चलिए, काफी क्वेश्चंस हो गए, एक दो और है। एक क्वेश्चन है हमारे पास 5, थोड़ा सा ए एक्स प्लस बी और यहां पर 21, ये है x इज ग्रेटर देन 10, ये है x इज ग्रेटर देन 10, ये है x इज लाइज बिटवीन 10 और 2, और ये है x इज लेस देन 2। यहां पर आपको अब दो लिमिट है, यहां पर एक नहीं है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल भी बात कर लेते हैं एडवांस लेवल में, लेकिन ये हम समझाएंगे और समझ में आएगा आपको कैसे। आपको मालूम है कि x की लिमिट यहां लेस देन 2 बताता है ना, और ये क्या बताता है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों चीजें मिल रही हैं आपको, x लेस देन 2 और यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू। आ रहा समझ में? यहां पर फंक्शन है आपके पास 5 और यहां पर फंक्शन है आपके पास ax प्लस बी 2 पर। आ रहा समझ में? और चलते हैं नेक्स्ट, x इज लेस देन इक्वल 10, x इज लेस देन इक्वल 10, इस पर फंक्शन है ax प्लस बी, और x इज ग्रेटर देन 10, इस पर फंक्शन है 21। बोलो, समझ में आ गया? हमने कुछ नहीं किया, बस यहां पर अब इस टाइप से एक ही लिमिट देता एक जगह तो ठीक था, यहां पर उसने दो लिमिट दे दी, फंक्शन तो यहां पर 3 मिनट ब्रेक कर दिया, लेकिन 2 लिमिट दे दी। कौन कौन सी? एक तो 2 पर ब्रेक हो रहा है, क्योंकि देखो 2 से यही चीज मिक्स करके यहां लिखा हुई है, इसको ये कॉमन फंक्शन है तो यहां पर उसने लिमिट कॉमन रख दी, हमने एक पार्ट ये डिवाइड कर दिया और ये सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? इतना हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर आपके पास देखो 2 से कम और 2 से ज्यादा और इक्वल, एक ये शो कर रहा है, यहां 10, यहां पर लिमिट 10 पर है, 10 से कम और 10 से ज्यादा, यहां पर 10 पे डिस्कस कर रहा है। अच्छा, अब बेटा इसको 2 पर सॉल्व करो और इसको 10 पर सॉल्व कर लो, करेक्ट? इसको 2 पर सॉल्व करो, इसको 10 पर सॉल्व करो, और ये सब इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। अब देखो इसको 2 पर सॉल्व करेंगे तो यहां पर तो लिमिट 5 है, नो प्रॉब्लम, 5 है, लेकिन यहां लिमिट क्या आ जाएगी 2 रखने पर? 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, एक तो इक्वेशन ये बन गई। अब ये कहां पर सॉल्व होगा? 10 पर, तो यहां से मिलेगा 10x प्लस बी, क्या मिलेगा? 10x प्लस बी, और ये 10 पर क्या है? 21 दे रहा है 10 पर, ये दोनों, तो यहां पर ये किसके इक्वल हो जाएगा? 21 के। बेटा समझ में आ गया? अब इसको b है, यहां पर भी है, चाहो तो b को, अब बस 2 इक्वेशन बन गई, जैसे x नहीं बेटा, a है, a यहां पर a, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे ये सब्ट्रैक्ट गया, b कैंसिल, 10a से 2a चला गया, 8a मिला, 10a से 2a, 21 से 5 चला गया, 16, क्या मिला? 16, और a से जब निकालेंगे वैल्यू तो 16 डिवाइड बाई 8, a इक्वल टू आ जाएगा 2। आ रहा समझ में? a इक्वल टू 2, और यहां 2 इंटू 2 बन जाएगा 4, यहां लेफ्ट में आएगा तो 5 माइनस 4 क्या मिलेगा? b इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा एडवांस मान सकते थे। ओ अंकित, थैंक यू, अंकित थैंक यू, थैंक यू, बहुत सही। अर्चना, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू, बहुत सही। ओके राशि, फिर से बता दें स्टार्ट में, देखो यहां पर आपके पास 2 फंक्शन में दिए गए थे, यहां पर देख लो, फिर से एक बार देख लेते हैं। x इज लेस देन 2 और ये x इज ग्रेटर देन 10 पर, ये देखो ये यहां पर 2 पे लिमिट है, 2 से छोटा, और x इज ग्रेटर देन 2 पर, यहां पर बात कर रहा, x लेस देन इक्वल 10 पर और x ग्रेटर देन 10 पर, यहां पर 10 पर भी लिमिट और 2 पर भी लिमिट, यहां पर 2 लिमिट दी गई है। बस क्वेश्चन ये है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि यहां पर 2 लिमिट दी गई है, क्या क्या? 2 भी दिया गया है और 10 भी दिया गया है। तो 2 पर क्या था फंक्शन? अब 2 फंक्शन में ब्रेक कर दिया हमने,
x इज लेस देन 2 पर फंक्शन है हमारे पास 5, x इज ग्रेटर देन 2 पर, x इज ग्रेटर देन 2 लिखा है बेटा, समझ लेना, यहां पर हमने उल्टा लिख दिया। x इज ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन क्या है, ax प्लस बी। एक तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखा ये देखो, यही फंक्शन 10 x इज लेस देन इक्वल 10 पर भी है ना, x इज लेस देन इक्वल 10 पर भी यही फंक्शन है ax प्लस बी, अंडरस्टैंड। और यहां पर x इज ग्रेटर देन 10 पर ये फंक्शन है 21। अरे ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं ना आपने। अब बेटा ऐसा करो, इसको सॉल्व करना तो आता है, इसको सॉल्व करोगे a और b में एक इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, दोनों लिमिट लेने पर एक इक्वेशन ये मिलेगी। आगे समझ में, बोलो गौरिका, थैंक यू, आपने भी आंसर दिया। और बेटा धीरज, अर्चना, राजश्री, बेटा आपको समझ में आया कि नहीं बताओ। अब इसको 10 पर सॉल्व करेंगे, जब इसको 10 पर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 10a प्लस बी, क्योंकि लिमिट हमने रख दी x की जगह, तो 10a प्लस बी इक्वल 21, एक ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। अब ये तो पहले भी कर चुके ना हम इक्वेशन सॉल्व। ओह, एक और क्वेश्चन करा दें। ओके मोहम्मद, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप जब कह रहे हैं तो एक क्वेश्चन और रख लेते हैं, लेकिन अब ये लास्ट होगा, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा एडवांस में है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछने के चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होने लगेगा। देखो यहां पर है हमारे पास फंक्शन -5, ये -5 कब है, जब x इज लेस देन -1, लेस देन आर इक्वल -1, ax माइनस बी, ये फंक्शन है आपके पास जब x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 3, और 7 है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 3, ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा हमने बोर्ड पे ही पूरा भर दिया है, छोटा छोटा कर लें क्या। चलो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, -5 x इज लेस देन -1, और देखो अब यहां पर फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग बताओ, आप लोग रिप्लाई दो। यहां पर फिर से वही दो लिमिट है हमारे पास, कौन कौन सी लिमिट, -1 लिमिट है, एंड ऑल्सो 3 से कम के लिए फंक्शन दिस, एंड 3 से ज्यादा के लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 है ना, ज्यादा और इक्वल के लिए ये, तो इसको दो भागों में ब्रेक कर दो, दो पार्ट कर दो इसको, क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -1 और x इज लेस देन और इक्वल, ऊपर वाला लेस देन और इक्वल, x इज ग्रेटर देन -1, ये -1 ग्रेटर देन के लिए ax माइनस बी, और यहां से -5, आ रहा समझ में। ये हो गया -1 के लिए ब्रेक। इस पे भी चलते हैं, x इज लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन, ये है, x इज लेस देन 3 के लिए फंक्शन है ax माइनस बी। बेटा ये फंक्शन दोनों के लिए ही है कॉमन, तो ऐसे जो हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है ना, ये उसने मिक्स करके एक बना दिया, तो यहां पर हो जाएगा ax माइनस बी, x इज लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 पर, ग्रेटर देन इक्वल 3 पर क्या है हमारे पास 7। अब बेटा इसको सॉल्व करो, एक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करो, एक इक्वेशन बनेगी, a और b में दोनों को सॉल्व करो, वैल्यू निकल के आ जाएगी, और आपने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया। दिव्यांशित a इक्वल टू 3 b2, a3 b2, बट अर्चना और काफी स्टूडेंट, युक्ति बेटा आप भी रिप्लाई दो, क्या हुआ, मोहम्मद कादिल b इक्वल टू -2, थोड़ा सा सबके इक्वल आंसर नहीं आ रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर से कैलकुलेट कर लें, ये हम रफ कर दें ऊपर का पार्ट, बोलो, ये हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। चलिए ये इसको सॉल्व करना है बेटा, बस लिमिट, बेटा यहां पर -1 है, अब लिमिट हमारे पास, लिमिट क्या है हमारे पास, 1 नहीं है, -1 है। जब यहां पर हमने लिमिट ली तो क्या मिला, -5, जब यहां पर लिमिट लेंगे तो क्या मिलेगा, -a माइनस b, लिमिट क्या मिला, -a -b। और इसको सॉल्व कर लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, तो वो माइनस इस माइनस से कैंसिल होके a प्लस बी इक्वल 5, इतना निकल के आएगा, बताओ यहां से। और 3 पे सॉल्व कर देते हैं, यहां पर हम लेंगे लिमिट, तो 3a माइनस बी, क्या मिला, 3a माइनस बी, और यहां पर जब लिमिट लेंगे तो क्या आया,
7 और ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए ना कंटिन्यूटी के लिए। यहां से मिला 3a माइनस बी 7, a प्लस बी 5, a प्लस बी 5। इसको सॉल्व कीजिए, b और b अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 3a प्लस a 4a और यहां पर 7 5 कितना हो जाएगा? 12। यानी कि a इक्वल टू 3 मिल गया, यहां से a इक्वल मिला हमें 3 और यहां पर a इक्वल टू जब 3 रख देंगे 3 प्लस b इक्वल टू 5, सो b इक्वल टू 2। ये आ गया 3 एंड 2। बोलो 3 2 3 2 3 2। ओके युक्ति, थैंक यू। अब तो आ गया ना 3 2। मोहम्मद कादिल आपने -2 निकाला है शायद। अर्चना, अर्चना आपने दोबारा निकाला। दिव्यांशी कितना थैंक यू देंगे। चलिए अब हमारे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन फिनिश। अब हम डेरिवेटिव पे बात करेंगे। अर्चना बेटा आंसर निकल आया? बोलो। ओके चलें अब हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास कंटिन्यूटी का चैप्टर क्लोज और अब हम डेरिवेटिव पे चलेंगे। वैसे भी डेरिवेटिव छोटे छोटे से डेरिवेटिव तो हमने पहले सीख लेते हैं, बट आपको अब यहां पर आंसर देना है। जहां पर नहीं समझ में आएगा वहां डिस्कस करेंगे। है सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे पास छोटे, क्योंकि बस छोटे छोटे क्वेश्चन से ही बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर हो जाएगा तो आप लेंदी तो कर ही लेंगे, और इतना लेंदी भी नहीं आएगा जो मैथमेटिशियंस वालों से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लिमिट हो गया था आपका, कंटिन्यूटी हो गया, डेरिवेटिव पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन कॉस स्क्वायर एक्स। बस आपको आंसर देना है कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखो बेटा, यदि हमने इसको फंक्शन को y इक्वल टू लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसमें डेरिवेटिव का सिंबल होता है d अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव का सिंबल होता है d अपॉन डी एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट ऑफ f, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये जरूर समझना चाहिए आपको कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। अच्छा ये बताओ, सपोज हमने लिख दिया y इक्वल टू साइन टी। क्या लिख दिया? साइन टी। तो इसका यदि हम डेरिवेटिव करेंगे, यदि इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा? y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये बन जाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx। ये है सिंबल d अपॉन dx। किसका? जिसका भी करना है, y का करना है x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। समझ में आ गया? तो यहां पर यही चीज होता है dy बाई dx। अब x के रिस्पेक्ट में करना है, यदि x है तो ऑलरेडी हो जाएगा, यदि x नहीं है तो पहले x समझकर उसको डेरिवेटिव कर दो। तो साइन x का डेरिवेटिव हो, साइन t का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास cos t। क्या हो जाएगा? cos t इनटू साथ में रहेगा t का डेरिवेटिव करेंगे, t का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमने x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? इतना, यानी कि dt अपॉन dx। जैसे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो dy बाई dx। यदि हम t का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dt अपॉन dx। यहां पर थोड़ा सा भी 2-4 बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपके समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर इसका रोल नहीं है। जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा जाता है वहां पर वही टाइप का फंक्शन दिया गया होगा। अभी आपके लेवल में इतना है, लेकिन जब आगे चलेंगे तो इस पे भी डिस्कस करेंगे अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यहां पर t है तो dy अपॉन dx नहीं, dy अपॉन dt। क्या निकाला जाता? t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जाता तो सिर्फ cos t बन जाता, और t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा t हो जाएगा यहाँ x की जगह, और ये कैंसिल होके क्या बन जाता है? 1। ये क्या हो जाएगा? 1। तो इसको 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा कर लेते हैं। समझ गए पॉइंट? यहां पर ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, इतना समझ में आया? t के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो dt अपॉन dx, मतलब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे आएगा। अब t के रिस्पेक्ट में पूछ दिया तो cos t। अब t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करेंगे
टी का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टी अपॉन डी टी, ये टी टी और डी टी बन गया, कैंसिल होके क्या दे देगा 1, तो कोई मतलब ही नहीं होता है, इसीलिए तो x का डेरिवेटिव हमने पहले ही बता दिया था। बेटा यदि ज्यादा समझ में नहीं आया तो इतना भी ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आएगा, बट कुछ रिप्लाई भी दे रहे हैं बच्चे कि हाँ समझ में आ रहा है। राजश्री ने आंसर दे दिया cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पहले से ही। अब यहां पर क्या है कि जब डेरिवेटिव करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी नहीं, है ना, थोड़ा सा डेरिवेटिव में फंक्शन टाइप के आएंगे, तो हो सकता है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, टाइप करने में प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो ऑप्शन भी कहीं कहीं हम ऑप्शन का यूज करेंगे, जहां पर ज्यादा टाइप करने का मैटर होगा तो ऑप्शन का यूज कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन रख लेंगे, तो आप ऑप्शन से कर लेना, ठीक है। ये लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, तो अभी तो छोटे छोटे से हैं, आपको भी समझ में आ गया, यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। बेटा जब भी कोई फंक्शन है उसकी पावर n है, यानी कि कोई नेचुरल नंबर है, कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रेशनल भी है, यहाँ पर कुछ पावर n है, नंबर है, तो क्या करते हैं डेरिवेटिव, उसको आगे लाते हैं, मतलब नीचे उसके मल्टीपल में, और ऊपर क्या कर देते हैं, पावर में -1 कर देते हैं। ये तो पढ़ा है आपने, कुछ भी लिखा है मतलब फंक्शन लिखा है कुछ भी, उसकी पावर n है, और इसका जब डेरिवेटिव करना है तो n आपका आगे आएगा, n आगे आ गया, मल्टीपल में जितना हो पावर में उतना आगे, और फंक्शन एज इट इज रख लेते हैं पहले, और इसका फिर क्या कर देते हैं, जितनी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट, यानी कि n-1। समझ में आया, तो n और fx और n-1, इतना तो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इसके अंदर की, इस डब्बे की बात करेंगे, तो ये भी तो सोल्व करना है, और जो यहां पर लिखा है मल्टीपल में इसका भी डेरिवेटिव करेंगे साथ में, समझ में आया, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका, एफ एक्स का भी डेरिवेटिव करते हैं साथ में, तो वही चीज यहां पर है। पहले तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, समझ में आया, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो अब आपको एक आप फिल्म में ले लो कि जितनी पावर है वो आगे निकालो और उससे एक कम कर दो, तो पावर कितनी है 2 आगे निकाला, और यहां पर कॉस में एक पावर कम कर देंगे तो कॉस एक्स ही बचेगा, इतना आ गया, समझ गए, पहले तो ये क्लियर। अब ये क्या था, ये था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का भी तो डेरिवेटिव होना, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डिब्बे के अंदर भी चीज होती है उसका भी डेरिवेटिव मल्टीपल में कर देते हैं, तो मल्टीपल में करेंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस आप बाहर निकाल दो तो -2 sin x cos x बन गया, बोलो समझ में आ गया। और ये भी फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला, तो माइनस sin 2x बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला है, लेकिन नहीं आता तो आप इतना ही रख लो, नो प्रॉब्लम, जितना समझ में आए। बेटा अंकित क्या हुआ, क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर। चलो ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, 2 आपका बाहर, साइन एक्स की पावर एक कम करेंगे तो ऑलरेडी एक ही बचेगा, तो नई पावर में 1 लिखेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव इनटू कॉस एक्स, ये बन जाएगा आपके पास साइन 2x, समझ गए, साइन 2x। चलो बहुत सही युक्ति, आपने तो साइन 2x पहले आंसर दे दिया। अब और आगे बात कर देते हैं, cos 5x - 1, cos ब्रैकेट में लिखा है 5x - 1, बेटा ये है एंगल, पूरा क्या है, ये एंगल है 5x - 1, यानी कि है cos 5x - 1, इसका डेरिवेटिव करो, बोलो इसका बताएं। देखो cos x है पूरा, इसका डेरिवेटिव हमें करना है cos x, पूरा x है, जब पूरा x यानी कि हमने लिख लिया cos कैपिटल X, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और फिर इस x का भी तो करना है, ये चेन रूल ही लगता है, यहां पर x का ही तो करना है, तो मल्टीपल, ये मल्टीपल है बेटा, दोनों इक्वल ना समझ लेना, ये मल्टीपल है, इसमें मल्टीपल करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कर दो यहां साथ में, समझ गए। तो अब यहां पर cos 5x - 1 का माइनस साइन 5x - 1, माइनस साइन 5x - 1, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीपल में 5x का डेरिवेटिव 5, और ये है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव -0, यानी कि ये बन गया 5, तो यहां पर आगे 5 लिख सकते हो, तो -5, ये आ गया -5 साइन 5x - 1, इतना आया डेरिवेटिव, समझ गए, -5 साइन 5x - 1।
करेक्ट, सारे बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, बहुत सही बहुत सही, सारे बच्चे रिप्लाई और लिख भी पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, कोई नहीं, अब इसका बताना जरूरी नहीं है ना। टेन 2x+1, बस प्रैक्टिस में ले रहे हैं हम लोग। टेन 2x+1, 10x का डेरिवेटिव, फॉर्मूले भी इससे याद हो जाएंगे। 10x का डेरिवेटिव बेटा sec स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। 10x का डेरिवेटिव d/dx, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स। क्योंकि इस बार इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन पूछ दिया था, तो यदि आपको डेरिवेटिव याद है तो इंटीग्रेशन भी सिंपल हो जाएगा समझने में। थोड़ा सा है उल्टा उल्टा पुल्टा है, बट समझने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो 10x का sec स्क्वायर एक्स, एक्स में तो हम वही लिखेंगे ना 2x+1 इंटू अब ये जो अंदर है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहां पर कर लो साइड में 2x+1, इसका बेटा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? इसका 2x का 2, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आंसर आ गया 2। यानी कि 2x+1 का डेरिवेटिव आया 2, वो हम आगे मल्टीपल में लिख लेंगे। ये हो गया, समझ गए? बहुत सही। 2 sec स्क्वायर 2x+1, बहुत सही, करेक्ट करेक्ट, सारे बच्चे बहुत सही करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल भी। चलिए अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा cos x माइनस π/2, x माइनस π/2, इसका डेरिवेटिव देखो, फिर से वही cos, और ये तो पूरा एंगल है तो एंगल से अभी नहीं, एंगल तो पूरा का पूरा रखेंगे। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल पूरा रख दो, x माइनस π/2, राइट। अब इसका एंगल में जितना लिखा है उसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइड में लिख लो फिर से x माइनस π/2, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, π/2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, यानी कि 1 माइनस 0 मिला हमें 1, और इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आना तो यही है, माइनस साइन x माइनस π/2, माइनस साइन x माइनस, बहुत सही धीरज, बहुत सही, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुझे आंसर मिल रहे हैं सारे बच्चों के, कोई भी गलत नहीं कर रहा है, यानी कि सबकी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब साइन 2x+3 है ना, यदि आपको लगे तो अभी जरूरत नहीं है रिप्लाई की फिर भी, लेकिन बस यहां जरूर बताना, जहां समझ में ना आए वो जरूर रिप्लाई देना। ठीक है, जहां पर समझ में ना आए वो जरूर रिप्लाई देना। साइन 2x+3, साइन 2x+3 क्या बन जाएगा? cos 2x+3 इंटू 2, आ गया ना। अब फ्लो में आ जाएगा चीजें धीरे धीरे, साइन 2x+3 बन जाएगा 2 cos 2x+3, क्लियर। अब x cos x, अब थोड़ा सा चलते हैं प्रोडक्ट में, u एंड v, आपके पास एक और ये दो फंक्शन, u एंड v आपके पास दो फंक्शन है, और इसका यदि हमें डेरिवेटिव करने को बोला जाए x के रिस्पेक्ट में, तो होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस, ये आपको फॉर्मूला पहले से भी मालूम है, फिर से याद करा दे रहे। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा था, सेकंड का डेरिवेटिव किया था, तो अब क्या करना है? सेकंड को एज इट इज रख दो, सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव du अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये होता है, कुछ नहीं। अब यहां पर आपको थोड़ा सा जब प्रैक्टिस में आएगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन एक है कौन सा फंक्शन दूसरा है। यहां पर आप फर्स्ट सेकंड कोई किसको भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच पहला फंक्शन एज इट इज रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, प्लस का साइन है, दूसरा फंक्शन एज इट इज रखना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है। बट यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि हम दो फंक्शन कौन से ले रहे हैं। जैसे अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास x sin x, ये आपके पास फंक्शन x sin x, यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए, कौन कौन से? एक तो sin x अलग फंक्शन है ना, ये sin x एक अलग है और ये x अलग है ना। अब इसको u ले लेंगे और इसको v ले लेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो आंसर भी दे चुके होंगे, लो गौरिका ने तो आंसर ही दे दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट एज इट इज, यानी कि ऐसे रख लो, वो भी रख सकते हो, सेकंड एज इट इज, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस
प्लस कोसाइन। अब साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू के साथ 1, तो नहीं लिखना हमें 1, इतना ही रखेंगे आप। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। समझ गए? बहुत सही धीरज, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन था आपका एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स, इसका आंसर मुझे एक बच्चे ने दे दिया था, आप भी दे दिए, एक्स कॉस एक्स। यहां पर भी दो फंक्शन, एक एक्स इंटू यहां पर कॉस एक्स अलग से, है ना। चलिए एक्स कॉस एक्स आ रहा है ना समझ में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, बेटा कॉस एक्स का डेरिवेटिव भूल ना जाना, ये भूल जाते हैं आप लोग बार बार, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस में आ गया तो अब भूलना नहीं चाहिए। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, राइट। अब आ जाएगा प्लस, अब कॉस एक्स एज इट इज, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हो गया था, एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखना है हमें, ठीक है। बहुत सही, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। थैंक यू, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत। अब रिप्लाई अच्छे दे रहे हैं सारे बच्चे। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन एक्स लॉग एक्स का आ जाता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन यदि दे दिया तो क्यों ऐसे क्वेश्चन छोड़ेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बस ये है कि एग्जाम तक आपके माइंड पे बना रहे। अब बेटा इतना प्रैक्टिस हो गया तो रहना भी चाहिए, है ना, रिवीजन में भी आ जाएगा, बट इतना प्रैक्टिस के बाद आपको तो मैथ में दौड़ते रहना चाहिए। काफी बच्चे हैं जितने भी पढ़ रहे हैं, मुझे लगा सारे के सारे मैथ में हाई फाई हो गए। बेटा log x एक अलग फंक्शन है और ये x एक अलग फंक्शन है, इसको हमने u ले लिया, इसको हमने v ले लिया। फिर से वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, सेकंड का डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन एक्स होगा, प्लस log x एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में 1। तो आपके पास आया क्या, आपके पास आया 1 प्लस लॉग एक्स। ये x और ये x कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स। बहुत सही, लो रिप्लाई तो आपने बहुत ही पहले दे दिया था। देवास्मिता, युक्ति, मोहम्मद खालिद, बेटा आप लोग क्या सब लोग मैथ से हो क्या, है ना, क्योंकि आंसर बहुत सुपर फास्ट मिल रहे हैं मुझे। बेटा इसका याद कर लो, है ना, x log x का, x log x का 1 प्लस log x, बहुत जगह पूछ लेता है x log x का 1 प्लस log x, ठीक है, x log x का 1 प्लस log x, ठीक है। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन कराएंगे तो उस पर इसका यूज करेंगे, क्योंकि एक दो बार ऐसा मुझे लगा है कि वो डेरिवेटिव लिमिट में पूछ लिया था, और लिमिट में जब पूछा था तो उसका डेरिवेटिव बच्चे कर नहीं पाए थे, तो हो सकता है कि वो अलग से डेरिवेटिव में ना कहीं पूछ ले, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन कराएंगे। युक्ति बेटा ये आइलेट नहीं यहां पर काम करेगा, वो इंटीग्रेशन में होता है। आइलेट जो आपने बताया वो इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। आइलेट इसका मतलब होता है इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन में होता है जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, हमने डेरिवेटिव में फॉर्मूला बताया है ना इसके, टेन इनवर्स एक्स, ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है। फिर इसके बाद आता है सेकंड लेट किया जाता है लॉगरिथम फंक्शन है। क्या है ये लॉगरिथम फंक्शन, जैसे log x, समझ में आ रहा है, ये लॉगरिथम फंक्शन में चले जाएंगे। फिर इसके बाद आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल्स जितने भी है वो सारी एल्जेब्रिक में ही चले जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि आपका दे दिया जाए साइन x, कॉस x, टेन x, तो ये किस में चले जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में। और ई आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x, a पावर x, इस टाइप की ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं, वहां पर हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जब मिक्स होता है तो देखना पड़ता है फर्स्ट किसको लें, सेकंड किसको लें। युक्ति समझ गए? हाँ चलिए आपके साथ साथ और भी इंटीग्रेशन में ये बताएंगे। यहां पर डेरिवेटिव में नहीं जरूरत होती है, क्योंकि डेरिवेटिव में सीधे सीधे लिखा है फर्स्ट आप किसको भी ले लो, सेकंड किसको ले लो चाहे, क्योंकि उसका रिवर्स तो दूसरी तरफ करना ही है ना हमें। हाँ बेटा अंकित, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटीग्रेशन भी पढ़ाना है, तभी मैं डेरिवेटिव बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको याद हैं, तो इसका उल्टा इंटीग्रेशन में यूज करना हमें, इसलिए इंटीग्रेशन पर भी जाएंगे हम। इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन से मेरे लिए मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अब पढ़ाना,
ठीक है, 1/1 + x प्लस 1/x, सॉरी x प्लस 1/x, इसका डेरिवेटिव। क्योंकि कैलकुलस पार्ट से इस बार काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए थे, है ना, तो जरूरी नहीं कि अब फिर से कैलकुलस से ही पूछेगा। मैथ फर्स्ट यूनिट से इस बार कम पूछा गया था, तो मुझे ज्यादा उम्मीद है कि फर्स्ट से अक्सर ज्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 यूनिट तो बिल्कुल सॉलिड कर लो, 7 नंबर तो आपकी श्योर है। यहां से देखिए x प्लस 1/x, बेटा इस 1/x का डेरिवेटिव जब करना है तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस, इसको लिख सकते हो x की पावर -1, इसका यूज करेंगे। अब x की पावर -1 तो आपका तो आ गया ना, x की पावर -1 बन गया ना, वैसे ही बहुत सही देवास्मिता, आप लग रहा है धीरज, बहुत सही अंकित, अंकित थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है, और कोई रिप्लाई देगा? देखो बेटा x का डेरिवेटिव 1, अब x की पावर -1 है, देखो इसका डेरिवेटिव x की पावर 1 का फिर से बता दें, x की पावर 1 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? जो पावर में है वो आगे उतारेंगे, मतलब आगे मल्टीपल में आ गया 1, और x एज इट इज रखेंगे, और इसकी पावर क्या हो जाती है, एक घटाकर लिख देते हैं। तो बेटा x -1 सॉरी 1 -1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना 0। अब ये बन जाएगा आपके पास 0, तो x की पावर 0 बन जाएगा 1, 1 × 1 क्या मिला, x का डेरिवेटिव 1, इसलिए आ जाता है। अब दूसरा था यहां पर x पावर -1, तो आपका -1 आ गया बाहर, पूरा -1 आ गया बाहर, x रखेंगे और -1 से जितना पावर है इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, यानी कि -x, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यानी कि -x की पावर -2। बेटा ये जो पावर में माइनस है, इसको यदि रेसिप्रोकल कर जाए, रेसिप्रोकल समझ गए, तो नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाना, यदि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/x² बन जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर में जो होता है साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आ गया? हाँ अंकित, थैंक यू थैंक यू। मोहम्मद, मोहम्मद x की पावर 2 - 1 नहीं बेटा, मोहम्मद क्या लिख दिया, मेरी समझ में नहीं आया, x की पावर 2 - 1/x पावर 2, नहीं बेटा समझ में आया? मोहम्मद खालिद बताओ। राजश्री थैंक यू। शिल्पा आपने बीच में प्लस का साइन लगा लिया है, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए होंगे, लेकिन कि माइनस आएगा, इसकी वजह से ये माइनस आ जाएगा आगे, यानी कि इतना आ गया, अब ये यहां रख देंगे तो 1 - 1/x², करेक्ट, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास x³ 10x, क्या है, x पावर 3 × 10x, x पावर 3 10x, है ना। मुझे लग सकता है कि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को टाइप करने में थोड़ा सा, है ना, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब थोड़ा सा फंक्शन टाइप किए आगे ना। बेटा कुछ नहीं, फर्स्ट सेकंड आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो, यहां पर देख लो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव sec² x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि 10x एज इट इज, x की पावर 3 का 3x², क्या है 3x², ये आ गया समझ में, 3x²। चलिए तो अब sin x × cos x, नेक्स्ट है आपके पास sin x × cos x, sin x cos x इंटू लगा बीच में, sin x cos x, इसका डेरिवेटिव करना। वैसे तो इसके और भी मेथड है। राजश्री बेटा कौन सा सॉल्व किया, अच्छा ये सॉल्व हो गया, ओके ठीक है। देखो sin x × cos x, चाहो तो यहां पर भी फर्स्ट सेकंड कर सकते हो, यहां पर भी फर्स्ट सेकंड कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन, 2 फंक्शन दिख रहे हैं, आप ले लो। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, यदि 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दें और 2 का डिवाइड कर लें तो ये क्या बन जाएगा, हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, 1/2 sin 2x बन गया। और आपको मालूम है 1/2 कांस्टेंट है, तो बाहर sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, फाइनल आपका आ जाएगा cos 2x, और cos 2x भी होता है
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x के 3 फॉर्मूले बताएंगे अभी यहां पर। कॉस 2x के 3 फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यस, कॉस स्क्वायर एक्स। राजश्री आपने तो रिप्लाई दे दिया। मोहम्मद खालिद मोहम्मद ओके, अच्छा पिछला वाला आंसर दे दिया होगा। थैंक यू मोहम्मद खालिद। कॉस 2x, हाँ कॉस 2x है। देखो एक इस वे से करोगे तो आपको cos 2x मिलेगा, और cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यदि यहां से फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट मेथड, तो भी आपका आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला होता ही है cos 2x का। तो ऐसा नहीं है कि घबराना नहीं है कि सर ये आ गया और ये नहीं आ रहा। यहां से किया तो ये cos 2x बना, यहां से किया तो ये बना, और ये दोनों आपस में इक्वल है। cos 2x के फॉर्मूला भी लिख लो, है ना। जब बीच में जो भी आते रहेंगे याद करते रहेंगे साथ साथ। cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, पहले देखो cos है, जब cos है तो cos पॉजिटिव में होता है। एक ऐसा लॉजिक लगा लो, cos है तो cos पॉजिटिव में होता है, मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका दूसरा फॉर्मूला अब साइन में करेंगे, जब साइन में करेंगे तो साइन कैसा हो जाएगा, अब नेगेटिव में। जब cos पॉजिटिव में तो साइन नेगेटिव में, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया। अब इन दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट अपट्रैक्ट कर दें तो यहां से मिलेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये इक्वल 1 होता है। ये 1 का अलग से फॉर्मूला है ना। ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ओके प्रतीक, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x पावर 3 माइनस 5, 3x पावर 3 माइनस 5, और यहां पर आपका 5x स्क्वायर माइनस 2x, 5x स्क्वायर माइनस 2x। ये बेटा कुछ नहीं, ये सब प्रैक्टिस में अब हम ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टाइप के होंगे हम इंपॉर्टेंट का डिस्कस वहां कर लेंगे, यहां हम किस में ले रहे हैं, प्रैक्टिस में। इससे फॉर्मूले बस याद। बेटा यहां पर आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं पॉलिनोमियल के, कोई नहीं, आप इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, कर दीजिए डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके, सेकंड का डेरिवेटिव 5 तो कांस्टेंट है, 5 2 जा 2 बाहर आएगा ना इसके साथ मल्टीपल में, 5 2 जा 10 x पावर 1, क्योंकि 2 से एक सब्ट्रैक्ट होगा 1, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2, ओके, फिर प्लस का साइन। अब सेकंड एज इट इज, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 3 ऑलरेडी है, ये 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, क्या आ गया 9x स्क्वायर, माइनस ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, तो 0 नहीं लिखना है, ये आपका आ गया। मल्टीपल करके रख लो, वही चीज निकल के आएगी। मल्टीपल करके रखेंगे तो वही चीज निकल के आएगी। बताओ आ रहा ना यहां तक समझ में? बोलो बोलो, यहां तक समझ में आ गया? रिपीट तो नहीं करना है कुछ। अब डिवीजन वाला और कर लेते हैं, u अपॉन v वाला, ठीक है, u अपॉन v वाला भी कर लेते हैं। क्या करें, आज ही करें u अपॉन v का? बताओ, रिप्लाई दो, या नेक्स्ट लेक्चर में? क्योंकि u अपॉन v के बस साथ साथ भी फिर क्वेश्चन देना पड़ेगा, सिर्फ u अपॉन v बचा है, बाकी तो आप कर लेंगे। एक x माइनस ए और एक x माइनस बी, ये आप सॉल्व करो। यस मोहम्मद, लेंदी हो गया है ना? हाँ बस बेटा कुछ नहीं, ओके शिल्पा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, नेक्स्ट लेक्चर अपना अब होगा तो फ्राइडे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा फ्राइडे, ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर आपका फ्राइडे होगा। इसको अभी इस पे कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है, डिवीजन वाला फिर अगले लेक्चर पे कर लेंगे। राजश्री क्या हुआ? अच्छा आवाज ब्रेक हो रही है। ओके अंकित, ओके 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 ओके, प्रैक्टिस सीट हम भेज देंगे, ठीक है। तो इस पर ही क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक ये करते हैं,
एक ये करेंगे और एक और क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 1/√x, इस पे और ये दो क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। रूट एक्स प्लस 1/√x, पॉज हो गया, रुक गया क्या? चलिए रुक 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 रहा था, हाँ ठीक है। चलिए चलिए इस पे डिस्कस कर लेते हैं और दो क्वेश्चन। ये देखो बेटा फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर दो, इस पे फर्स्ट सेकंड लगा दें और यहां पर फर्स्ट सेकंड, सॉरी इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं लगाना है, सही ठीक है, क्योंकि ये तो अलग ही है, प्लस में प्रोडक्ट नहीं है, अलग अलग ही है। x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, ओके ओके, 2x माइनस ए माइनस बी, राइट, युक्ति बहुत सही, आपने आंसर दे दिया, सही आंसर है। एक आएगा इसका, एक बनेगा x माइनस ए और प्लस में x माइनस बी ऐसे बनेगा, यानी कि इसको जब सम करेंगे तो 2x माइनस ए माइनस बी बनेगा इस टाइप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो वाला और देख लेते हैं लास्ट, रूट एक्स प्लस 1/√x, बेटा इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, आ रहा ना समझ में, x की पावर 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, बट ये रेसिप्रोकल करेंगे नोमिनेटर में जाएगा तो यहां पर पावर हो जाएगी नेगेटिव, x पावर -1/2, फिर से वही 1/2 आपका आएगा बाहर, आ गया बाहर x, इसमें से क्या करना है 1/2 से -1 सेपरेट कर देना है, प्लस फिर से वही काम करना है, ये पूरा माइनस के साथ आ जाएगा बाहर -1/2, बेटा ब्रैकेट में जरूर यूज करिए इसको, अदरवाइज ब्रैकेट में यूज नहीं करेंगे तो प्लस माइनस कंफ्यूज हो जाएंगे आप। x की पावर -1/2 से -1 सेपरेट करना है, मेथड आपको मालूम है, क्या मिला यहां से 1/2 -1 यानी कि -1/2, यानी कि 1/2 x की पावर -1/2 प्लस यहां पर आएगा -1/2 x की पावर -3/2, है ना। इसको और भी लिख सकते हो, ये नीचे चला जाएगा तो 1/2√x बन जाएगा, ये देखो x की पावर √x है, ये माइनस का नीचे जाएगा तो 1/2√x बन जाएगा इस वाले का। और जैसे x की पावर 3/2 है, इसको बना देते हैं x√x, क्या बना देते हैं, ये x एक पूरा और ये x आधा, पूरा आधा, मतलब मल्टीप्लाई करके 3/2 बन गया, तो ऐसा भी लिख देते हैं x की पावर 3/2, ये 3/2 है, नीचे जाएगा, कहां जाएगा, नेगेटिव है ना, डिनोमिनेटर में जाएगा और ये बन जाएगा -2, तो -1/2x√x ये बन जाएगा, आ रहा समझ में, -2√1/, अब ऐसा आप कॉमन वॉमन भी ले सकते हो, सिंपल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, सबकी समझ में आ गया होगा। एवरीबॉडी हैप्पी, लेक्चर क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है, यदि डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर पे पूछ लीजिएगा। अब हम डिवीजन वाला डेरिवेटिव का पढ़ाएंगे, इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज और थोड़े से क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम पे भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बस डेरिवेटिव ही मेन है, डेरिवेटिव आपका हो गया, बाकी सारे क्वेश्चन बस मेथड आपको पता चल जाए, क्योंकि कैलकुलेटिंग है, डेरिवेटिव है कैलकुलेशन का, ठीक है। तो आज का सेशन यही ओवर करते हैं, थैंक यू धीरज, थैंक यू।